कन्हैया हर लीला को एक नाटक की तरह करते हैं। रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा मैया ने मुझे पकवान नहीं दिए। नंद बाबा बोले बेटा अभी यज्ञ होगा, इंद्र की पूजा होगी, उसके बाद ये प्रसाद मिलेगा। कन्हैया बोले इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले बेटा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, अन्न उपजता है, इसलिए हम वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया ने मन में सोचा इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया है, इसलिए उसे सबक सिखाना चाहिए। तो कन्हैया नंद बाबा और सभी गोप ग्वालों को समझाने लगे कि बाबा इंद्र की कृपा से थोड़ी हमें कुछ प्राप्त होता है, कर्म करने से प्राप्त होता है। कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपतते। कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है। जीवन में सुख दुख लाभ हानि जो कुछ मिलता है कर्म के बल से मिलता है। कन्हैया बोले कर्म करो तब फल की प्राप्ति होगी, इंद्र की पूजा बंद करो। नंद बाबा बोले फिर किसकी पूजा करें? कन्हैया बोले हमारे सबसे बड़े देवता तो गोवर्धन पर्वत हैं, गोवर्धन महाराज हैं, उनकी पूजा करने से फल मिलेगा। वही तो हमारी रक्षा करते हैं और उनकी तराटी में हमारी गायें निर्भीक होकर के चलती हैं, वही सबसे बड़े देवता हैं। नंद बाबा बोले कि उनकी पूजा कैसे करें? कन्हैया बोले कि उनको भोग लगाओ, पकवान बनाओ। वो भोग लगाएंगे, भोजन करेंगे। तो सारे गोप ग्वाल बोले कि ऐसे आंखें बंद करके भोग हम नहीं लगाएंगे। अगर तुम्हारे गोवर्धन महाराज प्रकट होकर के भोग लगाएंगे तब हम उनकी पूजा करेंगे। और अगर इंद्र नाराज हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो कन्हैया बोले गोवर्धन महाराज है ना, उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। मैंने सपने में देखा है कि मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। तो कन्हैया के कहने पर सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन की पूजा के लिए बड़े सुंदर पकवान बनाए और गोवर्धन की पूजा के लिए सभी चल पड़े। टोकरियों में बड़े बड़े पकवान रख करके और गोवर्धन की पूजा के लिए चल पड़े और गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच करके सबसे पहले गोवर्धन महाराज को स्नान कराने लगे। यमुना जल से गोप ग्वाल पानी भर करके लाते, जल भर के लाते और गोवर्धन महाराज को स्नान कराने लगे। सारे गोप ग्वाल थक गए तो कन्हैया ने वहां पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा की। अब जैसी कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को पुकारा कि महाराज भोग लगाओ, तो गोवर्धन महाराज का रूप बना करके स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अपने हाथों से पकवानों का भोग लगाने लगे और ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले गोवर्धन की पूजा मुख्य यजमान परीक्षित करेंगे और उसके बाद बारी बारी से सभी गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे और परिक्रमा करेंगे एक एक करके, और जो भी श्रद्धा है दक्षिणा उनको अर्पण करेंगे। पंडित जी गोवर्धन महाराज की पूजा करवाएं। संक्षिप्त में ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया यही समझाना चाहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मेरा पूजन करो, किसी और का नहीं। एक रूप में कन्हैया बाहर खड़े हैं, गोवर्धन महाराज का रूप बना करके खड़े हैं। दूसरे रूप में स्वयं पूजा कर रहे हैं, अपने आप की पूजा खुद ही कर रहे हैं और ग्वाल बालों से पूजा करवा रहे हैं। आप पूजे आप पुजावे। और सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं और गा रहे हैं श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।